अभी तक हम लोगों ने गमो ह्रस्वाद गमो नित्य। आज उसके आगे हम देखते हैं समः सुटि। पहले सूत्रार्थ हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर संस्कृत सूत्रार्थ लगाना है। पहले हम सूत्रार्थ देखते हैं, उसके बाद हम सम के मकार के स्थान पर हो जाता है। सम के मकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रु सुटि। सुट परे हो, सुट का आगम होता है। तो सुट परे हो तो सम के मकार को रु आदेश हो जाता। समय सुटि का अर्थ है। इसके बाद आता है अत्रानुनासिकः पूज्यते वा। क्या कहता है? रूप करण करण 8 3 5 4 8, ये सब क्या है? रूप प्रकरण 8 3 6 8 3, ये सब क्या है? रूप प्रकरण है। रूप प्रकरण रू आदेश होता है, रू है। रू आदेश होता है, उस रू आदेश में क्या होता है? रोह पस्य अनुनासिको वा। रू से जाता है, रू जहां से हो किसकी इसकी संज्ञा होगी? जो स्वर होंगे, और उससे पहले जो भी स्वर होगा क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। विकल्प कब होगा? इसके बाद अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिक नहीं होगा। जो अत्रानुनासिक, जब यह अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिक से परे अर्थात नहीं हो तो उसके विकल्प के रोह पूर्व स्वर का आगम होता है। रू के पूर्व स्वर का आगम होगा। सानि च खरवसानी और क्या है? खरवसानी को सप्तम्यंत है विसर्जनीय, प्रथमांत है तो विसर्जनीय अर्थात होगा। कब आदेश होगा? खर प्रत्याहार से कहते हैं विरामोवसानम। जहां पर विराम हो जाए, वाक्य का विराम हो जाए, उसे हम अवसान कहते हैं। तो अथवा विसर्ग का कोई वर्ण पर में हो तो विसर्ग को पदांतस्य रेफस्य, पदांत जो रे उस रेफ को विसर्ग आदेश हो जाए। खर प्रत्याहार बताएं कौन कौन से वर्ण आएंगे आप? खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन होंगे? टा टा ता वा का पा या सा। अच्छा अच्छा, हमारी बात सबके पास क्लियर आ रही है कि कट आ रही है? अभी आ रही है, लेकिन बीच में कट कट के आ रहे थे। अच्छा, सबके पास वहां पर दोबारा पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर समस्या। तो देखिए, या खर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, किससे पर में? खर प्रत्याहार के वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का द्वितीय वर्ण,
वर्ण और तीनों शकार स श स, तो पदांत रेफ को विसर्ग विसर्ग आदेश हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। इसके पश्चात एक वार्तिक आता है समपुंग। सम और पुम, सम और ए का जो मकार है उस मकार को क्या हो जाएगा, सो और पुम के मकार के स्थान पर जो रू आदेश हुआ उसको क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। चलिए हम प्रयोग सिद्ध करते हैं संस्कर्ता। तो देखिए संस्कर्ता यहाँ पर संस्कर्ता संस्कृति में सुट का आगम हुआ है भूषण अर्थ में, तो भूषणे, तो भूषण अर्थ में यहाँ पर उसी का यह सकार यहाँ पर, तो सुट पर में है और सम का मकार, तो सम के मकार के स्थान पर क्या होगा, रू आदेश हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, रू आदेश हो जाएगा। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, सूत्र के द्वारा अनुनासिक आदेश हो जाएगा, उसके पूर्व का वर्ण तो अभियागम हो जाएगा। तो दो रूप, ये एक अनुनासिक वाला रूप चलेगा, एक अनुस्वार। यहाँ पर क्या हुआ, सम का मकार है, मकार के स्थान पर समस्तुति सूत्र से रू आदेश हो गया, और आदेश होने के पश्चात अत्रानुनासिक पूर्वस्य, यहाँ पर अनुनासिक हो गया, रू के जो स्वर है, और अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुस्वार का आगम हो गया। तो सन रोस करता, सन रोस करता, यह दो पक्ष बने हमारे पास। दोनों जगह रो में क्या बचेगा, र, ऊ की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। तो रे कहाँ हुआ, रेफ पद के अंत में हुआ। तो खर्वसान्योर विसर्जनीय, इस सूत्र से यहाँ पर दोनों जगह क्या होगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। दोनों जगह समपुंका नाम सो वक्तव्य, इस वार्तिक के जो विसर्ग वह आदेश हो जाएगा। उस पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। तो क्या हो गया, सम संस्कर्ता, दो रूप बने। यहाँ पर कितने रूप बने, दो रूप बने, ठीक है। संस्कर्ता संस्कर्ता, लिखते हैं। देखिए सम का मकार है, मकार के स्थान पर सम से हो गया, उसके पश्चात अत्रानुनासिक से जो रू है उसके पहले अनुनासिक हो गया, जो दूसरे अनुस्वार का आगम हो गया, अनुबंध लोप कर दे, संरस करता, संरस करता, ये हो जाएगा। जो रेफ है, रेफ को क्या हो गया, विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो गया, और विसर्ग आदेश
सम और पुम का जो मकार है उस मकार को सकार आदेश हो जाए तो संस्कर्ता यह दो हमें मिले। ठीक है, स्पष्ट है सबके लिए? भैया एक बार पुनः इसकी व्याख्या कर दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, देखिए जब पेन कॉपी लेकर बैठेंगे अब तो फिर तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छे से व्याख्या संधि की गई है। जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक थोड़ी समस्या होगी, और हमें थोड़ा सा कोर्स भी पूरा करना है, इसलिए हम स्पीड में ही चलना चाहेंगे। फिलहाल हम एक बार और बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये सम और कर्ता ये रूप है। अब सम का जो मकार है इस मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया तो स रू हो गया, और रू आदेश होने के साथ साथ ही अत्राना और इससे क्या हो गया है उसको अनुनासिक आदेश हो गया। अत्रानुनासिक पूर्व स्थित हुआ, ये विकल्प से लगता है तो अनुनासिकात परो से जो रू है रू के पूर्व में अनुस्वार का आगम हो गया ने, एक तो अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला, ये दो रूप बने। फिर जो रू है रू में ऊ की संज्ञा हो जाती है, केवल र बचता है। अब र कहाँ है, सम क्या है, सम पद है, तो सम को ही रू का आगम हो गया है और सम के मकार रू आदेश हुआ है, तो र क्या है, पद के अंत में है। तो पदांत रेप को क्या हो जाएगा, खर्वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश, और विसर्ग आदेश होने के पश्चात संपुंकानम सो वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा उस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। तो दो रूप बनेंगे, एक अनुनासिक दूसरा अनुस्वार वाला संस्कर्ता। सुट का आगम हुआ है वो संपरिभ्याम भूषण, इसे भूषण अर्थ में सुट का आगम होता है। ठीक है, जैसे संस्कार परिष्कार इत्यादि। ठीक, अभी स्पष्ट है? जी भैया। हाँ चलिए अब अगला देखते हैं। पुमः खय्यम परे, पुमः खय्यम परे। अब पुम के मकार के स्थान पर भी रू आदेश कर रहा है। कब, खई अम परे, खई भी सप्तम्यंत है और अम परे भी सप्तम्यंत है, तो खय के परे रहने पर होगा, खय प्रत्याहार पर में हो। कैसा खय प्रत्याहार का, अम परे, अम है पर में जिसके, अम है पर में जिसके, ऐसे खय के परे रहते पुम के मकार के स्थान पर तो आदेश होगा। जैसे देखते हैं, पहले होना चाहिए पुम, फिर क्या होना चाहिए, खय वर्ण, फिर क्या होना चाहिए, अम प्रत्याहार का वर्ण। बताइए खय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, खय प्रत्याहार में? तीनों स, नहीं सॉरी, खय प्रत्याहार में पहला और दूसरा। खय प्रत्याहार में वर्ग के दूसरे और प्रथम वर्ण आएंगे, और अम में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अम में सभी स्वर आएंगे और ह य व र ल य म ग ढ न।
ठीक, पंचम वर्ण। सारे स्वर, हकार, अंतस्थ और पंचम वर्ण ये आएंगे अम प्रत्याहार में। तो पुम का मकार हो, फिर ख प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, फिर अम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो पुम के मकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो पुम के मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया। पुनः वही प्रक्रिया जो समस्कर्ता में हमने किया था, यहाँ पर समस्कर्ता के स्थान पर पुम कोकिलः करके, पुम पुम और कोकिलः। ठीक है, यहाँ पर पुम है, कोकिल है। अब कोकिल में क क्या है? क ख प्रत्याहार के वर्ण में आ जाएगा, और क के बाद है ओ क्या है? अम प्रत्याहार का वर्ण है। तो पुम का मकार है, फिर ख प्रत्याहार का वर्ण क है, फिर अम प्रत्याहार का वर्ण है ओ। तो पुम कोकिल इस अवस्था में पुम के मकार के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। पु रू कोकिल। अब अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र से पु का जो उ है वो अनुनासिक आदेश हो जाएगा, और अनुनासिक भाव में अनुनास जो सूत्र है कि सूत्र से अनुस्वार का आगम हो जाएगा। तो दो रूप बनेंगे, एक अनुनासिक रूप, एक अनुस्वार वाला। तो पुंस पुम पुन रू कोकिलः, पुम रू कोकिलः, ये दो रूप सिद्ध हो रहे हैं। आपका में जो रू है, रू के ऊ की संज्ञा हो जाएगी, केवल र बचेगा। तो रेफ के पदांत में है, तो रेफ के स्थान पर सर्वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो गया। और विसर्ग की अवस्था में दोनों में अनुस्वार और नासिक दो रूप बनाने हैं। अनुस्वार की अवस्था में और वो विसर्ग की अवस्था में समपुम का नाम सो वक्तव्य है, पुम का मकार के स्थान पर रू आदेश हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। तो दो रूप बनेंगे, कोकिलः पुंस कोकिलः। ठीक है, इन दो रूपों की सिद्धि होगी। अब अगला सूत्र, अगला सूत्र है जब प्रशांत। जहां पर भी नहीं समझ में आए वहां पर तुरंत आप लोग पूछेगा। अगला सूत्र है नश्छव्य प्रशांत। अब नह है, नह क्या? नांत पद हो, नांत पद हो। अब देखिए ये 6 है, ये 7 है, तो यहां से अनुवृत्ति आएगी, अम्परे की अनुवृत्ति आएगी। और जो वहां पर खई था, यहाँ पर छवि कर दीजिए, छ प्रत्याहार का वर्ग। ख प्रत्याहार में वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण आ रहे थे। छव प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? छ ठ थ च ट त। छ ठ थ च ट त, च छ ट ठ त थ, ये। ठीक है, तो ये वर्ण आएंगे छ प्रत्याहार में। तो छ पहले क्या हो? पदांत नकार हो। पहले यहां पर क्या होना चाहिए? पदांत न, फिर क्या हो? छ प्रत्याहार हो, फिर क्या हो? अम प्रत्याहार का वर्ण हो। तो इस अवस्था में ये जो पदांत नकार है, इस पदांत नकार को आदेश हो जाएगा। उदाहरण क्या है यहाँ पर? उदाहरण है चक्रिन त्रायस्व, चक्रिन त्रायस्व। ये चक्रिन कहाँ रूप बनेगा? चक्रिन त्रायस्व। चक्रिन रूप कहीं बनेगा? हाँ, संबोधन एक वचन। द्वितीय संबोधन एक वचन, संबोधन एक वचन, चक्रिन बनेगा। चक्रिन त्रायस्व, रक्षा करिए। त्रायस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सेवस्व त्रायस्व, ताम त्रायेताम त्रायंताम त्रायस्व। तो हे चक्री, हे भगवान विष्णु, रक्षा करिए।
तो चक्रिन है, त्रायस्व है, चक्र में जो नकार है वो नकार कहाँ का है? पद के अंत का है, पदांत है। और त्रायस्व में क्या है? पहले त है, फिर रेफ है। शब्द प्रस्थान क्या कह रहा था कि पहले पदांत नकार हो तो चक्रिन का नकार पद के अंत में है, फिर छ प्रत्याहार का वर्ण हो, छ प्रत्याहार में रहेगा, फिर क्या हो? अम प्रत्याहार का वर्ण अम प्रत्याहार में रेफ आ जाएगा। तो कंडीशन पूरी मिल रही है, इसलिए नकार के स्थान पर रु आदेश हो गया। चक्री रु त्रायस्व। अब वही अत्रानुनासिक पूर्वस्थित हुआ, अनुनासिक आदेश कर दीजिए, अनुनासिकात पूर्व अनुसार से अनुस्वार का आगम कर दीजिए, दो दो रूप बनेंगे, ठीक। और जो रू है, रू में ऊ की संख्या र बचा, चक्री र त्रायस, दो दो रूप बन रहे हैं। फिर रेप को विसर्ग कर दीजिए और विसर्जनीय से। अब यहाँ पर विसर्ग हो गया, ठीक है। विसर्ग होने के पश्चात सूत्र लगाते हैं हम, विसर्जनीय से स। जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाए, कब? यदि खर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो चक्री ही त्रायस्व है, खर प्रत्याहार का वर्ण है त के परे रहते विसर्ग के स्थान पर दंत सकार आदेश हो गया। तो चक्रिंस त्रायस्व और चक्रिंस त्रायस्व ये दो रूप बन रहे हैं। आगे कहते हैं अप्रशान किम, शब्द प्रशान में प्रशान शब्द को छोड़ दीजिए तब ऐसा होगा। कहते हैं प्रशान में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रशांत तनोति, अगर यहाँ करने लगते हो तो प्रशान में नकार को रु आदेश हो, नासिक हो जाता, अनुस्वार हो जाता, विसर्ग होता, विसर्ग को सकार आदेश हो जाता, प्रशांत तनोति ऐसा होने लगता, जो कि नहीं बनता है। पदस्येति किम, पदांत नकार हो ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं हंति, हन धातु है, हन धातु से तिप प्रत्यय तिप में ती बचा। अगर यहाँ पर भी अगर पदांत नहीं कहते तो हंसते हंस बनता, हंसती बनने लगता, ठीक है। हंति हंति हतः, तो इसलिए ये पदांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर नकार को रु आदेश नहीं हुआ। फिर आगे देखते हैं, इन पे नरीन का पर रु आदेश हो जाए, कब? पे यदि पकार पर में हो तो, यदि पर में हो तो नरीन, नरीन कहाँ बनेगा? किस शब्द का रूप है ये नरीन? किसी को पता है? नरी शब्द का रूप चलेगा? अब नरी शब्द का रूप नरीन, ये बताइए आपको। याद है किसी को? ना, नरौ, नरः, रम, नरौ, नरीन। द्वितीया बहुवचन, ठीक। द्वितीया तो नरीन पाहि, ठीक है। तीन अर्थात जो मनुष्य हैं, जो नर हैं, उनकी रक्षा करिए। पाहि अर्थात रक्षा करिए। तो नरीन पे, नरीन के नकार के स्थान पर रु आदेश हो जाए, कब? पे यदि पकार पर में हो है तो पोहो कपौचा, पु और कवर्ग अथवा पवर्ग के बाद कवर्ग और पवर्ग यदि पर में हो, पोह सप्तम अंत है तो पर में होगा, तो कवर्ग अथवा पर में हो तो जो विसर्ग है, विसर्ग स्थान पर आदेश हो जाता है, अर्थात जिह्वा मूली अथवा पद्मानी। पवर्ग होगा तो पद्मानी आदेश होगा,
और कवर्ग पर में होगा तो जीवामूली आदेश होगा। कवर्ग चार विसर्ग और विसर्ग भी आदेश होगा, दो काम ही करता है। एक तो उपधमानी जीवामूली आदेश करता है, और ये विसर्ग भी साथ साथ आदेश ने देखा। में क्या होगा देखते हैं। नृन पाहि, यह नृन पाहि इस सूत्र के द्वारा नकार के स्थान आदेश हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो रू आदेश हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है, तो वैकल्पिक रू आदेश हो गया और अत्रानुनासिक, ठीक है, इससे अनुस्वार आदेश होगा, अनुनासिक आदेश होगा, अनुस्वार का आगम दूसरे, ठीक है, अनुनासिक पर अनुस्वार से अनुस्वार का आगम हो जाएगा। चलेंगे नृ रूपाही, नृन रूपाही, रू में और रकार को, रेफ को क्या करेंगे, रेफ को विसर्ग आदेश करेंगे, विसर्जनीय विसर्ग आदेश कर दिए। अब विसर्ग आदेश करने के पश्चात सूत्राया कुपोहो का पहुंचा, इसके द्वारा जो विसर्ग है उस विसर्ग स्थान पर यदि यहाँ वर्ग पर में है तो यहाँ पर क्या आदेश होगा, उपदमानी, उपदमानी आदेश हो गया, वो भी चिन्ह दोनों के एक ही हैं, उपदमानी आदेश हो गया। और फिर उपदमा आदेश होने के पश्चात एक रूप बन गया, क्या बना, पाहि द्रेन पाहि, दो रूप बनेगा ना, बनेंगे ना, एक एक अनुस्वार वाला, ये रूप बनेंगे। यह हुआ है, उसके साथ साथ आदेश हो जाएगा, विसर्ग स्थान पर पुनः विसर्ग आदेश हो जाएगा। जब हम रू आखिर इंद्रियन के नकार के स्थान पर जो कि वैकल्पिक है, तो इंद्रियन पाही, तो इंद्रियन पाही इस ऐसी संज्ञा पर कितने रूप बन सकते हैं, तो 5 रूप। कौन कौन से, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ये 5 रूप यहाँ पर बन सकते हैं नृन पाही इस संधि में। चलिए अब आगे देखते हैं। परमाम्रेडितम, क्या करता है, द्विउक्त, जहां पर 2 बार उक्ति हुई हो, जहां हुआ हो तो उसमें परम आम्रेडितम वाला जो है उसकी आम्रेड संज्ञा हो जाती है। 2 बार कोई शब्द पढ़ा गया हो तो उसमें जो परम वर्ण है अर्थात पर का जो शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है, पर वाले वर्ण की आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। अगला सूत्र है कान आम्रेडिते, यदि आम्रेडित वर्ण कोई पर में हो, नकार है, उस नकार के स्थान पर रू आदेश, जैसे कान 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 परित्यजंती, तो कान का नकार क्या है, पदांत है, तो कान के नकार को रू आदेश हो, जितने भी सूत्र हैं लग जाएंगे, ठीक है। तो कान में नकार तो रू हुआ, अनुस्वार तो रूप चलेंगे, रू के स्थान पर केवल रेफ को विसर्ग आदेश हो जाएगा, खरवसान विसर्जनीय, उस विसर्ग को विसर्जनीय से आदेश हो जाएगा, कांस कान कांस, कहते हैं छे च, ये छ पर में हो, छ यदि पर में हो तो ह्रस्व को होता है, कोई ह्रस्व वर्ण हो तो उसको तुक का आगम होता है जब कोई
वर्ण पर में हो तो, जैसे शिव धन है, छाया है, शिव में जो वकार है, वकार उत्तरती जकार है, वो ह्रस्व है। उसके पश्चात छाया छ जो है पर में है, तो यहाँ पर किसका आगम होगा? तुक का आगम होगा ह्रस्व को। तो आ को तुक्का कित है तो पर में बैठेगा, तो शिव तुक में केवल त बचेगा, शिव त छाया, तो नाचु लगा दीजिए, तकार को चकार आदेश कर दीजिए, शिव छाया यह रूप बनेगा। अब आगे का ताद वा, यदि पदांत में यही होगा ना, जी गमगच्छ का होता है तभी भी छ लगता है ना। नहीं, गम को गच्छ आदेश होता है, छे वहां पर नहीं लिखता है जी। ठीक है, गम को वहां पर आदेश होता है। देखिए तो ग का आकार है और आकार से परे छ है, तो का गम हम मान सकते हैं वहां पर, लेकिन वो गम को गच्छ आदेश ही होता है, आदेश में ये सूत्र लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो तो का आगम हो जाएगा, छ के परे रहते तो को सोचनाचु से चकार आदेश हो गया, तो शिव छाया हो गया। इसके बाद पदांताद वा, दीर्घ हो और पदांत हो, पदांत कैसा हो? दीर्घ पदांत हो और छ वर्ण पर में हो, तो तुक का आगम विकल्प से होगा। जैसे लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी प्रथमा एकवचन का रूप है, दीर्घ ईकार है, उसके परे चकार है, उसके परे छकार है, तो इकार है, उसको तुक का आगम हो जाएगा। तो क्या है? कित है, तो कित होने का लक्ष्मी क लक्ष्मी त छाया, तो में केवल त बचेगा, लक्ष्मी त छाया, तो नाचु लगा दीजिए, तो लक्ष्मी छाया ये बन गया। तो का आगम विकल्प से होता है, इसलिए यहाँ पर एक रूप और बना रहेगा, लक्ष्मी छाया। चलिए, तो आज हम लोगों ने हल संधि पूरी कर ली, और संभवतः 2 दिन में हम लोग संधि भी ये पूरा, तो हम लोग अपने से दोहराते हैं इसको, जहां भी हो पीछे से आप लोग दोहराते रहिए, जहां पर भी आपको समस्या लगे कि हाँ यहाँ पर कठिनाई हो रही नहीं आया, तो आप पुनः वो पूछ सकते हैं हमसे, बार बार पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अभी कोई प्रश्न है किसी का हल संधि में, आज के पाठ में अथवा हल संधि में कोई प्रश्न हो तो अभी चर्चा हम लोग कर सकते हैं उस पर। हाँ जी बिल्कुल, स्पीड में ही चलना चाहिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम लोग चल चुके हैं, और धीरे धीरे चलेंगे तो सिलेबस हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। और हम लोग प्रथमा द्वितीया के तो छात्र है नहीं, प्रथमा के अथवा मध्यमा के तो छात्र हैं नहीं, हम लोग यहाँ पर यूजीसी अथवा हायर की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए अथवा आचार्य किए हुए हैं, तो ये सारी बातें बहुत सामान्य हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, केवल विषयों को दोहरा रहे हैं, ऐसा मान करके चलना है। फिर भी सामान्य रूप से हम लोग विषय को नहीं छोड़ेंगे, विषय को पूरा करना है, एक एक अक्षर हमें करना है, विषय को छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ा देनी है, बस हो गया। चलिए, अभी कोई प्रश्न हो किसी का तो अभी उस पर चर्चा हो जाए।